नमस्कार मित्रों, बेहद धमाकेदार जानकारी और देश के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। आज की ही एक खबर है और जिससे कई लोग तो मायूस होंगे, लेकिन अधिसंख्यक लोग निश्चित तौर से प्रसन्न होंगे। विशेषकर हिंदुओं को और सवर्ण हिंदुओं के लिए तो बेहद खुशी की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा आदेश दिया है कि जिससे SC/ST कन्वर्टेड लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो एक बात है, नौकरियों में, प्रमोशन में, वो एक अलग बात है, लेकिन SC/ST के हथियार को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, उससे और लोगों को भी एक तो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता था SC/ST के नाम पे, एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर, कि मजबूरी में उन्हें भी लगता था कि एक तरफ अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है, SC/ST का हथियार हमारे पास रहेगा ही रहेगा, बाहर से आने वाली जो फंडिंग हो रही उसमें भी कुछ उनको लाभ मिल रहा है, और एक ऐसा तंत्र, जिस तरीके का जो डीप स्टेट वर्ड होता है, वो उनके पीछे ताकत के रूप में खड़ी है। और दूसरी तरफ जो असली SC/ST हैं, वो बेचारे निरीह हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनका शोषण, उनकी प्रताड़ना कोई भी करता रहता है। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद SC/ST का दर्जा खत्म हो जाएगा, ये सुविधा केवल हिंदू, बौद्ध और सिख लोगों के लिए ही रहेगी। यानी जो सिख धर्म है वो हिंदू का ही है, एक बेटा सिख होता है, दूसरा हिंदू होता है। बौद्ध भी 24 में जो हमारे 10 मुख्य अवतार हैं, उसमें बुद्ध का भी नाम है, तो उसे भी हिंदू धर्म ही मान लिया जाता है। तो जो नवबुद्ध बन गए उनके लिए खतरा नहीं है, और ये हिंदी बेल्ट में ही नवबुद्ध होते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और साउथ इंडिया में तो SC कम्युनिटी जो है और ST, वो सर्टिफिकेट में तो हिंदू हैं, लेकिन असलियत में वो ईसाई बन चुके हैं। केरल में मुस्लिम बन चुके हैं, तमिलनाडु में भी कुछ मुस्लिम बन गए हैं, लेकिन कागज में अभी भी वो SC/ST का लाभ ले रहे हैं। और स्थितियां ऐसी देखी गई कि लोगों की प्रॉपर्टियां SC/ST एक्ट की धमकी देकर लोग लिखवा लेते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, निश्चित तौर से स्वागत करने योग्य है। अब घर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि SC/ST का जो लाभ मिलता था वो समाज में स्पेशल स्टेटस वाला होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ट्रेन में आरक्षित वर्ग जो यात्रा करता है उसकी यात्रा आनंदमय होती है, और जनरल बोगी वाले में पशुओं की तरह ठूस के अपने आप वो ठूस जाते हैं बेचारे। उनकी यात्रा कितनी कष्टप्रद होती है, जिन लोगों ने जनरल बोगी में यात्रा की है वो समझ सकते हैं। तो कुल मिला के अब कुछ लोग देखना कि घर वापसी भी करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो धर्म बदलने के नाम पर कई NGO चल रहे थे मिशनरीज चल रही थी, जो अपना धंधा इसी नाम पे चला रहे थे, उनका धंधा अब बंद हो जाएगा, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी? अगर इसमें डिटेल में चाहें तो वो डिटेल में जानकारी दे देंगे, लेकिन इस पर कमेंट्स करें।